हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएएस एग्ज़ाम। फ्रेंड्स, एज यू ऑल नो, अपने एसएएस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, राइट। तो दोस्तों, उसी कड़ी के अंदर अपनों ने क्वांटिटेटिव एनालिसिस एंड लॉजिकल रीजनिंग, हमारा पेपर नंबर 5 है, उसकी तैयारी अपनों ने स्टार्ट कर रखी है। तो दोस्तों, प्रीवियस वीडियो के अंदर क्वांटिटेटिव एनालिसिस एंड लॉजिकल रीजनिंग के अपनों ने स्टैटिस्टिक्स का जो हिस्सा है उसके मीन के बारे में बात करी थी, ठीक है। उससे प्रीवियस वीडियो में दोस्तों जनरल अपनों ने मीन, मोड, मीडियन, स्टैंडर्ड डेविएशन ये निकालना सीखा था। और दोस्तों प्रीवियस वीडियो में पर्टिकुलरली अपनों ने अर्थमेटिक मीन, या दोस्तों इसको मीन बोल दो, या एवरेज बोल दो, या दोस्तों औसत बोल दो, समांतर माध्य बोल दो, राइट, वो अपनों ने निकालना सीखा था। और दोस्तों हमने देखा था कि कितने टाइप के सवाल बन सकते हैं, राइट। तो दोस्तों जो प्रीवियस वीडियो था, अगर किसी ने नहीं देखा है तो पहले जाके वो देख लीजिए, क्योंकि उसी पे बेस्ड क्या है, उसी का रेफरेंस दे के मैं आज आपको बातें बताने वाला हूँ, ठीक है। तो दोस्तों प्रीवियस वीडियो में अपनों ने क्या देखा था कि हमारे पास मेनली 4 प्रकार के डेटा हैं, ठीक है। 4 प्रकार का डेटा बोले तो 4 प्रकार के 4 टाइप के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, जिनसे बेस्ड सवाल हमारे एग्ज़ाम्स के अंदर पूछे जाते हैं। और दोस्तों उनको करने का तरीका भी क्या है, अलग अलग है, ठीक है। तो दोस्तों प्रीवियस वीडियो के अंदर अपने अर्थमेटिक मीन में देखा कि रॉ डेटा दिया है तो उसका आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या आप कर लोगे। इसके बाद दोस्तों एक्स और एफ आपको दिया होगा, राइट। फ्रीक्वेंसी अगर आपको दी होगी तो सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ कर लोगे। इसके बाद दोस्तों अपनों ने टाइप 3 और टाइप 4 जो था उसके अंदर समांतर माध्य एक तरह से ही निकलता है, ठीक है। इंक्लूसिव सीरीज़ और दोस्तों एक्सक्लूसिव सीरीज़ जो कि ग्रुप्ड डेटा के पार्ट हैं, उनका दोस्तों समांतर माध्य निकालने का तरीका जो क्या था प्रीवियस वीडियो के अंदर अपनों ने देख लिया था, ठीक है। उसके अंदर क्या है दोस्तों, अपने मिड वैल्यू अपने ले लेते हैं और वो जो मिड वैल्यू लेके फिर वो सवाल जो है टाइप 3 और टाइप 4 वाला टाइप 2 के अंदर कन्वर्ट हो जाता है और उसी हिसाब से अपने समांतर माध्य निकालते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में दोस्तों माध्यिका निकालना अपने सीखेंगे, मीडियन निकालना अपने सीखेंगे, इसके बारे में बात करेंगे। मीडियन होती क्या है, कितने टाइप के क्वेश्चंस के अंदर बनते हैं, इंक्लूसिव सीरीज़ का कैसे करना है, एक्सक्लूसिव सीरीज़ का कैसे करना है दोस्तों, एक इसके अंदर फॉर्मूला आपको गिवन होगा, राइट। कुछ दोस्तों याद करने की कोशिश करेंगे, कुछ मैं आपको लॉजिक से भी चीज़ें बताऊँगा, राइट। तो वो सारी बातें आज अपने डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, मीडियन यानी माध्यिका, इसको एम से डिनोट करते हैं, कैपिटल एक बात। तो दूसरा दोस्तों इसकी डेफिनेशन क्या होगी, मिडल मोस्ट और द सेंट्रल वैल्यू ऑफ द वेरिएबल इन ए सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस। कुछ दोस्तों आपको आंकड़े दिए गए हैं, कुछ ऑब्जर्वेशंस दिए गए हैं, जैसे इस प्रकार से उसके अंदर जो सेंट्रल वैल्यू होगी, जो मिडल मोस्ट वैल्यू होगी, मतलब जो मध्य के अंदर है। माध्यिका का मतलब क्या है दोस्तों, जो मध्य के अंदर है, राइट। तो उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, माध्यिका बोलते हैं, मीडियन बोलते हैं। अब अगर आंकड़े आपके पास दोस्तों जो एन जो आंकड़े आपको दिए हैं, जो एन जो वैल्यूज़ आपको दी गई हैं, अगर वो ओड हैं तो आप ओड हैं तो दोस्तों जो मिडिल में मोस्ट कितना होगा, मान लो 11 आंकड़े हैं, ठीक है। तो 5 इधर कर दो, 5 इधर कर दो दोस्तों, जो छठी टर्म होगी बीच में वो क्या हो जाएगी, मेरी माध्यिका हो जाएगी, ठीक है। ओड में तो सिंपल है, आधे इधर कर दो, आधे इधर कर दो, जो बीच में बच जाएगी वो क्या होगी, मेरी माध्यिका हो जाएगी। इसको निकालने का भी दोस्तों एक फॉर्मूला मान लो, कुछ भी मान लो, इसको एम मतलब मीडियन, मीडियन इज इक्वल टू एन प्लस 1/2th टर्म, ये मेरी क्या हो जाएगी दोस्तों, मीडियन हो जाएगी जब एन ओड है। एन मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। अगर एन के पहले दोस्तों इवन है तो n/2th प्लस n/2 प्लस 1th टर्म अपॉन 2, ठीक है। तो मतलब इसके 11 आंकड़े थे दोस्तों, तो मेरा क्या था, छठी टर्म थी। अगर 12 आंकड़े होंगे तो छठी और 7वीं टर्म का मैं एवरेज ले लूँगा, तो मेरा क्या आ जाएगा, मेरा माध्यिका की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों क्वेश्चंस पे अपने, इसके माध्यिका के क्वेश्चंस करते हैं, कितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। इससे जो आज कर लेंगे अपने 5-6 सवाल, इससे बाहर दोस्तों कोई भी टाइप का सवाल इसके अंदर नहीं बनता, मैं सारे टाइप के सवाल आपको बता दूँगा, ठीक है। तो पहला है दोस्तों टाइप 1 क्वेश्चन, ठीक है। तो टाइप 1 क्वेश्चन के अंदर दोस्तों सिंपल आपको रो डेटा दिया गया होगा, जैसे द नंबर ऑफ रन्स स्कोर्ड बाय 11 प्लेयर्स ऑफ ए क्रिकेट टीम ऑफ ए स्कूल आर इतना इतना, ठीक है। 11 बंदे थे दोस्तों, उन्होंने क्या है, ये स्कोर आपका किया है 5, किसी ने 5 रन बनाए हैं, किसी ने 19, 42, 11, 50, ठीक है। तो अब माध्यिका निकालनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इनको आरोही क्रम के अंदर अरेंज कर लो, ठीक है। तो इसको दोस्तों आप आरोही क्रम के अंदर अरेंज कर लो इनको, मतलब असेंडिंग ऑर्डर के अंदर। सबसे पहले किसने 0 पे कौन आउट हुआ है, 0 वाला आ जाएगा। फिर दोस्तों 5 रन, 11, 19, इस प्रकार से मेरे दोस्तों मैक्सिमम यहाँ आ गया, मिनिमम मेरा यहाँ आ गया। अब मुझे क्या निकालना है, इसकी माध्यिका निकालनी है। टोटल 11 है, तो 11 है तो दोस्तों कौन सी टर्म मेरी माध्यिका होगी, या तो विजिबिलिटी से आप देखना चाहते हो तो वैसे भी देख सकते होंगे। 11 है, 1 2 3 4 5 इधर निकाल दिया मैंने, 1 2 3 4 5 इधर निकाल दी, बीच वाली वैल्यू क्या आ गई मेरी दोस्तों 27, ये मेरी मध्य में है यानी माध्यिका है मेरी, ठीक है। अगर दोस्तों फॉर्मूले से निकालना है, मान लो ये आंकड़े ज़्यादा होते
ठीक है, 17 होते, 19 होते, राइट, ज़्यादा होते तो मैं क्या करता, ये सबको असेंडिंग ऑर्डर में तो दोस्तों मुझे फिर भी रखना पड़ता है इसको, ठीक है। बिना असेंडिंग ऑर्डर के तो माध्यिका निकलेगी ही नहीं, यहाँ से आप माध्यिका नहीं निकाल सकते, ठीक है, फॉर्मूले से भी नहीं निकाल पाओगे, राइट। क्योंकि दोस्तों मध्य में वैल्यू तभी निकाल पाएंगे ना जब अपने पास एक ये असेंडिंग ऑर्डर में हो या डिसेंडिंग ऑर्डर में हो, राइट। इसको दोस्तों सीरीज को पलट भी दोगे तो भी क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है। इसको उल्टा लिख लो तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, राइट। आरोही या अवरोही, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में रखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो वैल्यू माध्यिका की सेम ही रहेगी आपकी, ठीक है। तो इसके अंदर दोस्तों फॉर्मूले से निकालना है तो n+1/2 टर्म, n की वैल्यू कितनी है दोस्तों, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, टोटल नंबर ऑफ आइटम्स अपने पास कितने हैं, 11 है, ठीक है। तो 11 + 1/2 यानी 6th टर्म, शुरू से गिन लो 1 2 3 4 5 6, छठी टर्म मेरी क्या आ जाएगी दोस्तों, माध्यिका आ जाएगी जो मध्य के अंदर है। यहाँ से दोस्तों उल्टा लिखते मान लो इसको आप, तो भी छठी टर्म हो जाती है 1 2 3 4 5 6, ठीक है, सेम आएगी। आगे देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 है, अब ओड वाला कर लिया, एक अपने इवन वाला कर लेते हैं, राइट। इसके अंदर दोस्तों 6 10 4 3 9 11 22 18 ये टोटल 8 टर्म्स हमें दी गई है। अब दोस्तों इनकी माध्यिका निकालने की बात आएगी तो मैं इनको पहले असेंडिंग ऑर्डर के अंदर अरेंज कर लूँगा। असेंडिंग बोले तो छोटे से बड़ा, ठीक है, पहले 3 लिख लिया, फिर दोस्तों 4 लिख लिया, फिर 6 लिख लिया, फिर दोस्तों 9 लिख लिया, 10 लिख लिया, 11 18 22 असेंडिंग में कर लिया मैंने। अब दोस्तों 8 टर्म्स हैं तो 8 टर्म्स है तो दोस्तों मिडिल में 2 होंगी, 3 इधर छोड़ दो 3 इधर छोड़ दो, 9 और 10 2 है तो इनका दोस्तों एवरेज निकाल लो। 9 और 10 के दोस्तों जस्ट मिडिल में कौन सी वैल्यू आनी चाहिए, 9.5, ठीक है। अब दोस्तों 19/2 कर दो, या वैसे सोच लो 9 और 10 के बीच में मिडिल में क्या है, 9.5 है, ठीक है। तो ये हो गया अपना इसकी माध्यिका। फॉर्मूले से निकालना है तो दोस्तों 8 टर्म्स हैं, यहाँ पे फिट कर दो n की जगह, तो 8/2 कर दो यानी 4th और दोस्तों 5th टर्म, राइट। 8/2 कर दोगे तो दोस्तों 4th और 5th टर्म, यहाँ पे एक स्टेप और है, ठीक है, 4th और 5th टर्म बटे 2। अब दोस्तों 4th टर्म कौन सी है, 1 2 3 4, और 5th टर्म कौन सी दोस्तों 1 2 3 4 5, तो 9 + 10/2 यानी ये इसका आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों, 9.5 आ जाएगा मेरे पास, राइट, 9.5। तो ये हो दोस्तों टाइप 1 के सवाल। मीडियन निकालने के अंदर अर्थमेटिक मीन दोस्तों टाइप 1 का कैसे निकालते हैं वो देखना है तो प्रीवियस, अब दोस्तों सारे अपने ऐसे ही चलेंगे, अर्थमेटिक मीन हो गया, मीडियन हो गया, मोड निकलेगा, तो इस टाइप से अगर अपने करेंगे तो आपको क्या है याद हो जाएगी सारी चीज़ें, ठीक है। आगे चलिए दोस्तों टाइप 2 नंबर सवाल पे अपने चलते हैं। नेक्स्ट देखिए दोस्तों टाइप नंबर 2 जो है हमारा, इस प्रकार से हमारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, राइट। टाइप 1 क्या है, टाइप 2 है क्या है, टाइप 3 क्या है, टाइप 4 क्या है दोस्तों, प्रीवियस वीडियो में जाके देख लीजिए आप, राइट। तो देखिए दोस्तों टाइप 2 प्रकार का डाटा कौन सा होता है जिसके अंदर मुझे एक्स और एफ गिवन हो, ठीक है, ऑब्जर्वेशन और दोस्तों उनकी फ्रिक्वेंसी गिवन हो। अब दोस्तों टाइप 2 को टाइप 1 में कैसे कन्वर्ट करना है ये भी आपको आना चाहिए, टाइप 1 को दोस्तों टाइप 2 में कैसे कन्वर्ट करना है ये भी आपको आना चाहिए, फर्स्ट वीडियो में अपनों ने बात करी थी, ठीक है। अब दोस्तों देखिए इसके अंदर है नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स आपको गिवन है और उनके मार्क्स गिवन है, ठीक है। नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स बोले तो 6 हैं, इनके मार्क्स कितने हैं दोस्तों 20, 4 स्टूडेंट के दोस्तों 9 नंबर है, 16 स्टूडेंट्स के दोस्तों 25 नंबर है, 7 स्टूडेंट के दोस्तों 50 नंबर है, 8 स्टूडेंट के दोस्तों 40 नंबर है, और 2 स्टूडेंट के दोस्तों क्या है 80 नंबर है, 80 नंबर है, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे क्या करना था, मैंने माध्यिका के अंदर दोस्तों आपको बात बताई थी, आप फिर गलती कर दोगे अगर उसको आरोही या अवरोही क्रम के अंदर जमाते नहीं हो तो, ठीक है। तो दोस्तों इसको आप आरोही क्रम में ही जमाइएगा, ठीक है, छोटे से बड़े के क्रम के अंदर, राइट। तो इसको दोस्तों मैं 6 4 16 7 8 2 है, तो इसको ये तो कितना हो गया मेरा फ्रिक्वेंसी हो गई, और मार्क्स मेरे कितने हो गए दोस्तों 20 9 25 50 40 और 80, ठीक है। तो मुझे दोस्तों जो मेरे ऑब्जर्वेशन है, जो आंकड़े हैं, उनको मुझे क्या है आरोही क्रम के अंदर जमाना है। तो मैंने मार्क्स लिख लिए यहाँ पे छोटे से लेके बड़े तक 9 20 25 40 50 और 80। अब दोस्तों इनके कॉरस्पॉन्डिंग मेरी फ्रिक्वेंसी कितनी है, 9 के सापेक्ष कितनी है दोस्तों 4, 20 के कॉरस्पॉन्डिंग दोस्तों कितनी है 6, 25 के 16 और 40 के दोस्तों कितनी है 8, और 50 की कितनी है दोस्तों 7, और 80 की कितनी है 2। तो मैंने इसको फ्रिक्वेंसी को भी जमा लिया, ठीक है। हमेशा दोस्तों ऑब्जर्वेशंस को आपको असेंडिंग ऑर्डर में जमाना होता है, फ्रिक्वेंसी दोस्तों उसके कॉरस्पॉन्डिंग वही रहेगी, ठीक है। कॉरस्पॉन्डिंग को आप छोटा बड़ा मत कर देना इसको, ठीक है, ये तो इसके कॉरस्पॉन्डेंस अपने आप आ जाएगी, राइट। अब दोस्तों ये मुझे क्वेश्चन गिवन था, ये बात मुझे इतनी गिवन थी एग्ज़ाम के अंदर। अब इसमें पूछ लिया मुझे कि इसकी माध्यिका निकालो, ठीक है। तो दोस्तों अपने जो अभी तक पढ़ते हुए आए हैं, जैसे टाइप 1 के क्वेश्चन करे हैं, वैसा ही कुछ अपने यहाँ पे सोचते हैं, ठीक है। वैसी कुछ बातें दोस्तों अपने यहाँ पे सोचते हैं और कुछ कंक्लूज़न अपने निकालते हैं कि क्या उस जो टाइप 1 अपनों ने करा था, ठीक है, वैसे ही क्या ये क्वेश्चन हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों ये टाइप 2 के क्वेश्चन टाइप 1 से ही तो बने हैं,
9 थे दोस्तों, 9 मार्क्स थे, उनकी फ्रिक्वेंसी 4 है 9 की, तो 9 मतलब 4 बार आ गया 9 9 9 9। फिर दोस्तों 20 को 6 बार लिख लिया, 1 2 3 4 5 6 20 आ गया। फिर 25 दोस्तों 16 बार आ गया, 25 25 25 25। फिर दोस्तों 40 8 बार आ गया, 40 40 40 40 40। फिर दोस्तों 7 बार कितना आ गया, 50 आ गया, 50 50 50। फिर दोस्तों 80 आ गया 2 बार, 80 80। ठीक है, तो दोस्तों उस रिडंडेंसी बचने के लिए डेटा की, बड़े डेटा जब आ जाते हैं दोस्तों, मान लो इसके अंदर देखिए दोस्तों टोटल 43 डेटा हैं, तो इनको मैं जमाऊँ वहाँ से, उसके बजाय दोस्तों ये फ्रिक्वेंसी वाला मेथड ईजाद किया गया। ठीक है, ताकि डेटा को वैसे ना लिख के इसको टेबल की फॉर्म में लिखा जाए और डेटा की रिडंडेंसी को मैं बचा सकूं। अब दोस्तों 20 को मैं 16 बार लिखूंगा तो क्या है, बहुत मेरा समय भी खर्च होगा और मुझे निकालने में भी चीज़ों को आंकड़ों पर कैलकुलेशन करने में मुझे प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों देखते हैं अपने टोटल नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन कितने हैं। तो टोटल नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या है दोस्तों, कौन सी चीज़ कितनी बार रिपीट हुई है, वो क्या होती है, मेरी बारंबारता यानी फ्रिक्वेंसी होती है। ठीक है, तो दोस्तों कितनी है ये, 4 6 16 8 7 2 को जोड़ लोगे तो आप 43 आ जाएगा। 6 4 10, 16 और 10 26, 26 और 8 दोस्तों कितना हो गया, 34 और 7 41 और 2 43। ठीक है, मतलब 43 टोटल टर्म्स हैं हमारे पास। ठीक है, मतलब 43 टोटल दोस्तों आपके पास क्या है, ऑब्जर्वेशंस हैं, आंकड़े हैं, ऐसे बोल सकते हो आप। दोबारा सुनिए दोस्तों, आपके पास टोटल 43 टर्म्स हैं। 43 का मतलब 43 ऑब्जर्वेशन है, आंकड़े हैं। ठीक है, ये मतलब 43 बार लिखे गए हैं, 9 4 बार है, 20 6 बार है, इनको मैंने जोड़ दिया तो यहाँ कितना आ गया मेरा, 43 आ गया। टोटल टर्म्स मेरे पास कितनी आ जाएगी दोस्तों, 43, जो कि क्या है, ऑड है दोस्तों। ऑड टर्म के लिए जब भी मुझे माध्यिका निकालनी होती है तो मेरे पास दोस्तों एक फॉर्मूला है n+1/2। n मतलब मेरे जितने ऑब्जर्वेशन हैं, जितने मेरे आंकड़े हैं, जितने मेरे आइटम हैं, n की वैल्यू मेरी वो हो गई 43 होगी। 43 में 1 जोड़ूंगा 44, 44/2 यानी 22। ठीक है, तो दोस्तों ये जो मुझे डेटा गिवन है इसके अंदर 22वीं टर्म जो है वो मेरी मीडियन है, मेरी माध्यिका है। ठीक है, मीडियन हमेशा दोस्तों क्या होती है, मध्य के अंदर लाई करती है, राइट। अब दोस्तों 43 को आप वैसे सोचो, 43 को दोस्तों आप अगर वैसे सोचोगे, 43वीं टर्म अलग रख दो, 21 दोस्तों क्या है, बांट दो, 21 इधर 21 इधर, कितने हो गए 42, 21 इधर दोस्तों 21 इधर 42, तो 22वीं टर्म है दोस्तों, ये मेरी 22वीं टर्म जो होगी, इसके 21 आंकड़े इधर होंगे और दोस्तों 21 आंकड़े इनके इधर होंगे। ठीक है, तो 21 और 21 42, ये दोनों 42 हो गए और ये मेरी 43वीं टर्म होगी। ठीक है, जो मिडिल के अंदर है, मतलब 22वीं टर्म जो क्या होगी मेरी, वो मेरी माध्यिका होगी। ठीक है, अब दोस्तों 22वीं टर्म इसमें कैसे निकालूँ मैं, तो इसके अंदर दोस्तों निकालने का अगर मैं देखता हूँ मेरे पास यही डेटा गिवन है, तो 22वीं टर्म दोस्तों इसमें कैसे निकालूंगा मैं, 4 टर्म ये गई मेरी, 6 टर्म इसके बाद ये गई दोस्तों, 10 टर्म हो गई, राइट। इसके बाद दोस्तों 16 टर्म आ गई, राइट, मतलब 10 टर्म ये गई और फिर दोस्तों 16 टर्म आ गई, यानी टोटल 26 टर्म तक मेरे पास क्या है, 25 है। ठीक है, पहले दोस्तों पहली 4 टर्म 9 थी, अगली दोस्तों को इतनी थी 20 थी, ऐसे सोचो इसको दोस्तों, पहली 4 टर्म मेरे पास क्या होगी, 9 9 9 9 हो गई, फिर दोस्तों 20 आ गया मेरा 6 बार, फिर दोस्तों मेरे पास आ जाएगा 25। ठीक है, मतलब 11वीं टर्म से लेके 16वीं टर्म तक, 11वीं टर्म से लेके दोस्तों 26वीं टर्म तक मेरे पास क्या है, 25 है। दोबारा सुनिए दोस्तों, 4 टर्म तक मेरे पास 9 था, 5वीं से लेके, इन दोनों को जोड़ दो, 5वीं से लेके दोस्तों 10वीं टर्म तक मेरे पास 20 था। ठीक है, फिर दोस्तों 10वीं टर्म यहाँ पे ख़त्म होगी, 11वीं टर्म से लेके फिर 11वीं टर्म से लेके 16 तक मैंने 25 लिखूंगा, यानी 26 टर्म तक मेरे पास क्या है दोस्तों 25। अब दोस्तों मुझे 22वीं टर्म निकालनी है, तो क्या ये 11 के बाद और 26 के बीच में नहीं आएगा। ठीक है, तो मेरा दोस्तों माध्यिका कितनी हो जाएगी, मेरी 22वीं टर्म जो है वो मेरी 25 है। ठीक है, अब दोस्तों डेटा को मैं अरेंज कर दूंगा, पहले 9 9 लिख के, 20 को 6 बार लिख के, फिर दोस्तों 25 को मैं 16 बार लिखूँगा, तो 22वीं टर्म जो आएगी मेरी 25 आएगी। क्योंकि दोस्तों 22वीं 25 है, 23वीं 25 है, 24वीं 25 है दोस्तों, 26वीं भी 25 है, राइट। तो 11वीं टर्म दोस्तों, 11वीं टर्म से 26वीं टर्म तक क्या है, 25 है, तो 22वीं टर्म कौन सी है, मेरी 25 है। तो ये मेरा आंसर आ गया, सिंपल दोस्तों, साधारण तरीके से, जैसे मैं टाइप 1 के क्वेश्चन करता था। ठीक है, तो दोस्तों ये आंकड़े थोड़े से छोटे थे, तो मैंने इस प्रकार से सोच लिया, या दोस्तों मेरी इतनी प्रैक्टिस है कि मुझे माध्यिका की पूरी समझ है, तो मैं इस प्रकार से सोच लिया मैंने, राइट। और दोस्तों इसको और रिफाइन तरीके से हम कैसे सोच सकते हैं कि आपको बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़े, 4 10 जोड़ोगे घटाओगे, ठीक है, कौन सी टर्म कहाँ लाई करती है। तो दोस्तों इन चीज़ों से बचने के लिए एक तरीका दोस्तों इसके अंदर ईजाद किया गया, जिसको बोलते हैं दोस्तों क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी या संचयी बारंबारता। ठीक है, तो एक प्रकार से दोस्तों ये नया मेथड इसके अंदर लाया गया, मेथड बोल दो, एक तरीका बोल दो, ठीक है, बात वही है दोस्तों।
उसको करने का उसको अलग तरीके से बोल दिया बस, ठीक है। संचयी बारता इसको बोलते हैं दोस्तों क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी इसको बोलते हैं, ठीक है। ये दोस्तों क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी इसीलिए बनाई गई ताकि आपकी जो भी टर्म निकले आप आसानी से उसको देख सको कि वो कौन सी टर्म है, ठीक है, वो कौन सी मीडियन क्लास है या बोल सकते हो कौन सी मीडियन है। ये इसके लिए ये संचयी बारंबारता वाला मेथड बनाया गया, ठीक है। तो देखिए दोस्तों क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी से अपने ज्ञात करते हैं 22वीं टर्म मुझे निकालनी है। तो सबसे पहले दोस्तों क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी निकालनी आपको आनी चाहिए। तो दोस्तों 4 फ्रिक्वेंसी थी वो मैंने 4 यहाँ पे लिख ली, मतलब 4 आंकड़े तक 9वीं है। 4 आंकड़े तक तो दोस्तों मेरे क्या है 9 मार्क्स आए हैं, 9 टर्म 9 करके 4 हैं, ठीक है। इसके बाद दोस्तों संचयी बारंबारता निकालनी है तो हमने 4 लिख लिया, फिर 4 में दोस्तों 6 जोड़ दो, 4 में दोस्तों क्या है मुझे 6 जोड़ दो मतलब 10, फिर 10 में दोस्तों 16 जोड़ दोगे 26, 26 में दोस्तों 8 जोड़ दोगे 34, 34 में 7 दो 41, 41 में 2 जोड़ दोगे दोस्तों 43। मतलब ये जो डेटा है दोस्तों वो मेरे पास पूरा टोटल डेटा आ जाता है, ठीक है। जैसे सिग्मा 43 निकाली थी तो ये भी इसका वैल्यू भी दोस्तों यहाँ पे लास्ट में कितनी आ जाएगी 43 आ जाएगी, राइट। तो अब दोस्तों अब इस क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी का मतलब क्या है 4th टर्म तक 9 है, ठीक है। अब इसमें अगला है दोस्तों 10th आ गया तो मतलब 10th टर्म तक 20 वैल्यू है, 10th तक तक 20 वैल्यू है। इसको ऐसे बोलने के बजाय ऐसे बोल सकते हो 5th से लेकर 10th तक क्या है दोस्तों 20 है। आगे वो दोस्तों 26th टर्म तक अपने यहाँ तक पहुँच गए, 26th टर्म तक, ठीक है। दोस्तों वैल्यू नहीं है, ये ओनली टर्म की संख्या है। ये 26th टर्म तक मैं यहाँ पे पहुँच गया, या इसको ऐसे बोल दो दोस्तों 10 तक यहाँ पे ख़त्म हो गया था मेरा, ठीक है। ये दोस्तों जोड़ ही तो किया है अपने, जैसे सिंपल कर रहे थे अपने यहाँ पे। तो 11वीं से लेके दोस्तों 26वीं टर्म तक मेरी क्या है 25 वैल्यू है। आगे दोस्तों जाओगे तो 27वीं से लेके 34 तक मेरी क्या है 40 है। 35 से दोस्तों 41 तक क्या जाओगे तो दोस्तों क्या है 50 है। और दोस्तों 42 से लेकर 43 तक जाओगे तो मेरी 80 वैल्यू है, ठीक है। ये दोस्तों क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी आ गई मेरे भी। अब दोस्तों 22वीं टर्म आपको चाहिए, ठीक है। दोस्तों 22वीं टर्म आपको चाहिए तो 10 तक तो नहीं आएगा, 26 से पहले आएगा, ठीक है। तो दोस्तों 10 और 26 के बीच की वैल्यू कौन कौन सी है 11 से लेकर 26 तक की 25 है। तो दोस्तों मेरी 22वीं टर्म भी तो यहीं लाई करेगी, ठीक है। तो मेरी फ्रिक्वेंसी कितनी होगी दोस्तों 22वीं टर्म जो क्या है मेरी यहीं लाई करेगी। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग दोस्तों मेरे मार्क्स कितने हो गए, मेरा ऑब्जर्वेशन कितना होगा 25, तो यही मेरी क्या आ जाएगी माध्यिका आ जाएगी, ठीक है। 22वीं टर्म चाहिए दोस्तों क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी 26 वाली क्लास मीडियन वाली है, ठीक है। तो वैल्यू दोस्तों इसकी कॉरस्पॉन्डिंग कितनी है 25, ये मेरी कितनी आ गई माध्यिका की। दोस्तों समझ में आई आपको बातें। एक सवाल दोस्तों और करते हैं, आपके और क्लैरिटी हो जाएगी चीज़ों की, ठीक है। ये तो था दोस्तों और टर्म पे, ये इवन पे कर लेंगे, ठीक है। तो और दोस्तों क्लैरिटी आपकी आ जाएगी। अब देखिए दोस्तों ये मेरे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस दिए गए थे सारे 5, 7, 9, 12, 14, 17, 19, 21 और एफ मुझे दी गई है 6, 5, 3, 6, 5, 3, 2, 4, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले इनको क्या करना है अपने को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, ठीक है। ये बात अपने को नहीं भूलनी है। तो इस डेटा दोस्तों ऑलरेडी असेंडिंग में ही था तो मैंने इसको इधर टिप दिया, इसको ऐसे थी दोस्तों हॉरिजॉन्टल, मैंने इसको वर्टिकल कर दिया, ठीक है। तो ये मेरे पास एक्स आ गया दोस्तों, एफ आ गया। अब मैं सिंपल तरीके से करता हूँ, पहले मैं निकालता हूँ टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी कितनी है, सिग्मा एफ निकालता हूँ। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मेरे पास कितने हैं तो दोस्तों 34 आ गए। 34 आ गए तो दोस्तों मैंने सूत्र मेरा पढ़ा हुआ 34/2 और 34/2 + 1 टर्म बटे 2 यानी 17वीं और दोस्तों 18वीं टर्म जो क्या है मेरी, उनका एवरेज मेरा मीडियन है 17वीं और 18वीं। अब दोस्तों 17वीं और 18वीं पे चलोगे तो आप यहाँ से काउंट करो, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के बारे में अभी मत सोचो, ठीक है। 17वीं और 18वीं चाहिए, 6, 5, 11, 11, 3, 14, 14 और 6, 20, ठीक है। 20 हो गया तो दोस्तों 17, 18 तो मेरे पहले ही आएगा, ठीक है। तो 6, 5, 11, 11, 3, 14, राइट। तो 14 दोस्तों 15 से लेके फिर 20 तक कहाँ है मेरे पास, ये वाली टर्म होगी 12 लिखी होगी, तो मेरे दोस्तों 17वीं और 18वीं टर्म कितनी होगी 12 होगी। 12 और 12 का दोस्तों एवरेज क्या आएगा, एवरेज 12 ही आएगा, ठीक है। 12 + 12/2 कर लो, या भले मिड वैल्यू क्या है दोस्तों 12 ही रहेगी। 12 और 12 का एवरेज क्या होगा दोस्तों 12 ही होगा, राइट। तो इसलिए दोस्तों मेरी कितनी आ जाएगी 17वीं और 18वीं टर्म 12 आ जाएगी, तो मेरी आंसर भी दोस्तों यही आ जाएगा। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से करना है, संचयी बारंबारता से करना है, तो आप इसकी संचयी बारंबारता निकाल लो। 6 और 5, 11, 3, 14, 14 और 6, 20, 20 और 5, 25, ठीक है। 25, 28, 30 और 34, टोटल 34 था। 34 बटे क्या कर दो दोस्तों आप 2 कर दो, यानी 17 और उसके अंदर एक और जोड़ दो 18, मतलब 17वीं और 18वीं टर्म का एवरेज क्या होगा दोस्तों मेरा मीडियन होगा। 17वीं और 18वीं टर्म का दोस्तों 17वीं और 18वीं टर्म का एवरेज क्या होगा दोस्तों मेरा मीडियन होगा। और 17वीं और 18वीं टर्म आएगी कहाँ पे। अब दोस्तों ये जो संचयी बारंबारता निकाली है इसका इतना ही रोल है कि ताकि हम जो यहाँ पे थोड़ी सी कैलकुलेशन करने में कंफ्यूज हो रहे थे 17वीं 18वीं टर्म निकालने में, वो हम संचयी बारंबारता से निकाल सकें,
ठीक है। और दोस्तों इसका कोई भी यहाँ पे लॉजिक नहीं है संचयी बारंबारता निकालने का, ठीक है। तो 17वीं और 18वीं टर्म दोस्तों कहाँ आएगी, देखो ये 6 टर्म तक कंप्लीट हुआ, ये दोस्तों 11 टर्म तक कंप्लीट हुआ, ये 14 टर्म तक कंप्लीट हुआ, अब दोस्तों ये 20 टर्म तक कंप्लीट हुआ। 17वीं और 18वीं चाहिए तो दोस्तों यहाँ पे 14 टर्म तक कंप्लीट हो गया था। 15वीं से लेके 20वीं टर्म तक की क्लास दोस्तों क्या है, 15वीं से लेके 20वीं टर्म तक हमारा 12 है, तो 17वीं और 18वीं में दोस्तों 12 होगा, राइट। इसलिए दोस्तों इसका रट्टा आपको नहीं मारना है, संचयी बारंबारता मुझे क्यों निकालनी है, ठीक है। संचयी बारंबारता निकालने का दोस्तों एकमात्र मकसद यही है कि आप टर्म्स की पोजीशन आप ज्ञात कर सको, ठीक है। आगे दोस्तों ग्रुप डेटा पे अपने सवाल करेंगे इसके अंदर नेक्स्ट स्लाइड के अंदर, ठीक है। तो वहाँ पे आपको दोस्तों संचयी बारंबारता निकालेंगे, तो वो दोस्तों अपने मीडियन क्लास निकालेंगे उसके अंदर कि मीडियन क्लास कौन सी है कहाँ पे वो लाई कर रही है, ठीक है। अब दोस्तों जैसे यहाँ पे आपको मैं एक चीज़ और बता देता हूँ कि ये 25 है वैल्यू, ठीक है। इसके अंदर हमारी क्या है 22वीं टर्म 25 आई है, मतलब माध्यिका, यानी तो देखिए दोस्तों 25 जो क्या है, जैसे मैक्सिमम डेटा कितना है दोस्तों 80 है, मिनिमम मार्क्स कितने दोस्तों 9 है, और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं दोस्तों 43 है। तो 25 देखिए दोस्तों मध्य के अंदर कहीं आ रहा होगा, पूरे डेटा अब आप अरेंज करोगे। ऐसे ही दोस्तों यहाँ पे देखिए जैसे 5 है और 21 है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 34 है, ठीक है, 34 है, तो दोस्तों 12 जो वैल्यू है वो कहीं ना कहीं मध्य में आ रही होगी, ठीक है। तो ये दोस्तों ऐसा अंदाज भी आपको रखना है कि माध्यिका मतलब मध्य में, राइट। अब दोस्तों चलते हैं अपने टाइप 2 हो गया हमारा, अब टाइप 3 के अंदर अपने चलते हैं हम नेक्स्ट। चलिए दोस्तों टाइप नंबर 3 सवाल जो क्या है फाइंड मीडियन, और आपको दोस्तों क्या है ग्रुप्ड डेटा दिया हुआ है। ग्रुप्ड डेटा बोले तो क्लासेस दी गई हैं और इंटरवल्स कुछ दिए गए हैं, ठीक है, इस प्रकार का डेटा आपको दिया होगा, ठीक है। दोस्तों ये सवाल दोस्तों मीडियन निकालनी है या समांतर माध्य निकालनी है, पहले तो आपको डेटा की शक्ल पहचाननी होगी कि डेटा कौन सा दिया गया है, ठीक है। फिर दोस्तों आपको सवाल पे जाना है, ठीक है। अगर आपको दोस्तों डेटा ही नहीं समझ में आएगा कि किस टाइप का डेटा मुझे दिया गया है, दोस्तों 4 डेटा मैंने आपको बता दिए, ठीक है। एक ही दोस्तों मदर है, उसके 4 बेटे हैं, एक मदर है दोस्तों उसके 4 बेटे हैं, ठीक है। टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 और दोस्तों टाइप 4, ठीक है। गुण दोस्तों लगभग सेम हैं, क्योंकि दोस्तों जीन्स सबके अपनी मदर के ही आए हुए हैं, लेकिन दोस्तों शक्लें सबकी अलग अलग हैं, ठीक है। किसी का दोस्तों नाक बड़ा है, किसी का रंग सांवला है, किसी का, ठीक है। इस प्रकार से दोस्तों क्या है इनकी क्या है दोस्तों शक्लें अलग अलग हैं, ठीक है। अंदर प्रॉपर्टीज़ दोस्तों थोड़ी थोड़ी सेम हो सकती है, लेकिन इनकी शक्लें अलग अलग है। डेटा को दोस्तों रिप्रेजेंट अलग अलग तरीके से किया गया है, प्रॉपर्टीज़ कहीं ना कहीं दोस्तों इनकी सेम ही मिलेगी, माध्यिका निकालने का तरीका वही है, वही मध्य के अंदर जो वैल्यू है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अपने निकालते हैं ग्रुप्ड डेटा का मीडियन कैसे फाइंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों देखते हैं अपने द स्कोर ऑन ए रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन टेस्ट ऑफ 1000 स्टूडेंट्स आर गिवन बिलो। दोस्तों 1000 स्टूडेंट थे, ठीक है, उनसे कोई रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन लिखाया गया, ठीक है। जैसे दोस्तों जो इंग्लिश वाला पेपर है, जैसे प्रेसिज राइटिंग करना है, लेटर राइटिंग करना है, इसी प्रकार से दोस्तों कोई टेस्ट लिया होगा 1000 स्टूडेंट्स का, ठीक है। 1000 ऑडिटर्स ने दोस्तों क्या है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन का उनका टेस्ट लिया गया, और उनके स्कोर कितने आए 0 से 5 तक, 6 बंदों के आए, 5 से लेके 10 तक दोस्तों 12 के आए, फिक्स नहीं पता मुझे दोस्तों, इंटरवल दे दिया, 25 से लेके 45 से 50 तक दोस्तों 10 लोगों के आए। इस प्रकार से दोस्तों क्या है मेरे पास 1000 स्टूडेंट है, राइट। अब दोस्तों ऐसी टेबल जब भी देखने को मिले आपको, तो एक चीज़ ध्यान रखनी है आपको, क्या कि ये इंक्लूसिव सीरीज़ है या ये एक्सक्लूसिव सीरीज़ है, ठीक है। तो ये दोस्तों आपको तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है जब भी आप मीडियन वगैरह मोड वगैरह कैलकुलेट आप करते हो तो, ठीक है। तो समांतर माध्य के अंदर दोस्तों इसका कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, ये इंक्लूसिव है या एक्सक्लूसिव है, राइट। तो दोस्तों ये जो सीरीज़ है ये एक्सक्लूसिव सीरीज़ है, ये दोस्तों क्या है एक्सक्लूसिव सीरीज़ है, या इसको बोल सकते हैं दोस्तों कंटिन्यूअस सीरीज, ठीक है। ये क्या है दोस्तों एक्सक्लूसिव सीरीज़ बोल दो, या इसको दोस्तों बोल दो आप कंटिन्यूअस सीरीज़ बोल दो। क्यों? क्योंकि दोस्तों जो फर्स्ट क्लास की जो अपर लिमिट है वो सेकंड क्लास की लोअर लिमिट के बराबर है। ये देखिए दोस्तों ये सेम है डेटा 15 15 20 20 25 25, ठीक है। तो इस प्रकार की दोस्तों एक्सक्लूसिव सीरीज़ या कंटिन्यूअस सीरीज़ को का आपको मीडियन अगर निकालना है तो उसका क्या मेथड होगा। सबसे पहले तो दोस्तों वही है, इसके अंदर तो डेटा ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज्ड है, ठीक है। ये टेबल हमें दी गई है, तो सबसे पहले दोस्तों क्या n बराबर 1000 है, मतलब इवन है, ठीक है। अगर दोस्तों मैं सिंपल मेरे तरीके से करूं जो मैंने माध्यिका के अंदर पढ़ा है तो उसी तरीके से मैं चलता हूं। n बराबर दोस्तों 1000 है, इवन है, ठीक है। मतलब सिग्मा f बराबर कितना है दोस्तों 1000 है, सिग्मा f कितना है दोस्तों 1000 है, ये मुझे जोड़ने की भी जरूरत नहीं है, क्वेश्चन के अंदर दिया गया है। अब दोस्तों इवन है तो मेरी कैसे टर्म निकलेगी 500 और दोस्तों 500 एकवीं टर्म का एवरेज में निकाल लूँगा तो मेरा क्या आ जाएगा, मेरी माध्यिका आ जाएगी, ठीक है। मैं दोस्तों सिंपल चल रहा था मेरे हिसाब से। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मेरे पास कितने थे दोस्तों 1000 थे, ठीक है। 1000 ऑब्जर्वेशन थे दोस्तों, इवन थे तो मैंने ये फॉर्मूला निकाला n/2 यानी 500वां और दोस्तों 501 में टर्म का एवरेज में निकाल लूँ तो मेरी माध्यिका आ जाएगी, ठीक है। लेकिन दोस्तों जब मैंने
जब मैंने डेटा को देखा यहाँ पे तो मैं खुश हो गया दोस्तों। 500वीं और 500वीं एक टर्म का मैं एवरेज निकाल लेता हूँ तो मैं दोस्तों खुश हो गया कि यार चलो टेबल मुझे दी गई है, अब मैं 500वीं और 500वीं एक टर्म में ढूंढ लेता हूँ इसके अंदर और मेरा आंसर मेरा आ जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों मेरा जो हंसी थी वो दोस्तों गम में कब बदली, जब मैंने इस डेटा को देखा। ठीक है, मैं दोस्तों 500वीं और 501वीं टर्म ढूंढने जब चला तो दोस्तों मैंने पहले कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल ली, जैसे टाइप 2 के अंदर निकाली थी 6, 18, 68, 188, 413, 663। ठीक है, तो इसके अंदर दोस्तों 414 से लेके 663 टर्म तक जो क्या है वो ये कॉरस्पॉन्डिंग इसके डेटा है। ठीक है, 25 से लेके 30 तक का क्लास इंटरवल। ठीक है, अगर दोस्तों यहाँ पे कुछ वैल्यू दी होती 25 से 30 ना बोल के यहाँ पे ओनली 25 ही बोल देता वो। ठीक है, तो दोस्तों मैं 25 और 25 का एवरेज निकाल लेता, 25 ही आ जाता तो वो मेरा आंसर आ जाता। ठीक है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे 25 से 25 ना दे के उसने एक क्लास इंटरवल दे दिया, एक वर्ग दे दिया 25 से 30। मतलब वैल्यू या तो 25 हो सकती है या 26 हो सकती है या 27 हो सकती है या 28 हो सकती है या 29 हो सकती है या 30 हो सकती है। 25, 26, 27, 28, 29 इनमें से कुछ भी हो सकती है। ठीक है, तो दोस्तों मुझे अंदाज़ लगाना है, मुझे अनुमान लगाना है। ठीक है, तो अनुमान दोस्तों 500वीं और 500 वो एक मिनट टर्म का एवरेज निकालने के लिए अनुमान निकालना है तो उसके लिए दोस्तों एक सूत्र इसके अंदर दिया गया है, वो फॉर्मूले के अंदर आपको वैल्यूज़ पुट करनी है तो आप क्या है दोस्तों मीडियन तक पहुंच सकते हो। और दोस्तों एक चीज़ और ध्यान रखनी है आपको, जब भी दोस्तों इस प्रकार के सवाल आपको मिले, ये इंटरवल अगर आपको दिए हो मीडियन के अंदर, भले एक्सक्लूसिव सीरीज़ हो इंक्लूसिव सीरीज़ हो, आपको ओनली n/2 ही निकालना है। यहाँ पे n/2 + 1th वाला कोई रोल नहीं है। ठीक है, ये मैंने दोस्तों आपको जस्ट लिंक करने के लिए बता दिया कि प्रीवियस जो टाइप 2 क्वेश्चन थे वहाँ से आप कैसे लिंक कर सकते हो। ठीक है, तो दोस्तों इसके अंदर ओनली आपको n/2 निकालना है। n/2 का मतलब दोस्तों ओनली 500वीं टर्म जो है आपकी वो ही माध्यिका है आपकी। ठीक है, तो दोस्तों 414वीं टर्म से लेके 663वीं टर्म तक का डेटा, ठीक है, हमें एक्चुअल में नहीं पता क्योंकि दोस्तों हमें क्लास दी हुई है, एग्जैक्ट नंबर नहीं पता, बट दोस्तों मीडियन तो हमें निकालनी है तो सूत्र का हम प्रयोग करेंगे। ठीक है दोस्तों, 500वीं जो टर्म है हमारी वो हमारी मीडियन क्लास है। ठीक है, तो दोस्तों मीडियन क्लास 500वीं टर्म दोस्तों क्या है हमारी मीडियन है, तो उस मीडियन की मीडियन क्लास निकालूँ। 500वीं टर्म दोस्तों यहाँ लाई करेगी तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग दोस्तों मेरी मीडियन क्लास कौन सी होगी, ये वाली होगी। तो दोस्तों ये मेरा जो डेटा हो गया, दोस्तों ये मेरा जो डेटा हो गया, यहाँ पे मेरी 500वीं टर्म लाई करेगी तो दोस्तों ये मेरा जो डेटा हो गया, ये मेरा क्या हो गया, ये मेरी मीडियन क्लास हो गई। ठीक है, मतलब मीडियन जो क्या है दोस्तों इस 25 से 30 के बीच में आएगी। एक तो बात मुझे ये पता चल गई, अगर दोस्तों ऑप्शन के अंदर 25 से 30 के बाहर अगर 3 डेटा हों, अगर दोस्तों ऑप्शन के अंदर 25 से लेकर 30 के बाहर के डेटा दिए गए हों, कुछ भी दिया हो, राइट, तो दोस्तों आपको क्या करना है, उन सबको एक्सक्लूड करके कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। जो 25 से 30 के बीच में वैल्यू आ रही है 26, 27, उसको टिक कर दोगे तो आपका आंसर वो आ जाएगा, क्योंकि दोस्तों इस मीडियन क्लास के अंदर ही आपकी मीडियन लाई करेगी। ठीक है, तो दोस्तों इसका सूत्र क्या है, m बराबर मीडियन बराबर l + n/2 - c अपॉन f × i। ठीक है, एकमात्र दोस्तों ये फॉर्मूला है। तो इसके अंदर l क्या है दोस्तों, जो मीडियन क्लास है आपकी उसकी लोअर लिमिट है। ठीक है, मीडियन क्लास की दोस्तों लोअर लिमिट है। n/2 दोस्तों आपको ऑलरेडी पता है, n/2 तो दोस्तों आपने निकाल लिया था, n कितना था 1000, इसका आधा कर दोगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, n/2 आपका आ जाएगा। ठीक है, c दोस्तों क्या है, ये क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी है मीडियन क्लास से जस्ट पहली वाली क्लास की। ठीक है, तो दोस्तों ये कितनी है, ये हमारी कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी है, इसको दोस्तों CF भी बोल सकते हो, C बोल दो, राइट। अब दोस्तों F जो क्या है, जो मीडियन क्लास की फ्रिक्वेंसी है, ये है आपकी F है, राइट। और दोस्तों I क्या है, मीडियम जो दोस्तों आपकी मीडियन क्लास है उसकी क्लास विड्थ है। तो दोस्तों इसकी क्लास विड्थ कितनी है, 25 और 30 की। कितना गैप है इसके अंदर, 5 का गैप है। क्लास विड्थ बोल दो, इसकी रेंज बोल दो, राइट। अब सारा डेटा मुझे पता चल गया। तो L क्या था दोस्तों, मीडियन क्लास की क्या थी, लोअर लिमिट। तो मीडियन क्लास दोस्तों मेरे पास क्या थी, ये वाली है 25 से 30 वाली। तो इसकी लोअर लिमिट कितनी होगी, 25 मैंने टिप दिया। n/2 दोस्तों मैंने निकाला हुआ है 500वां। ठीक है, स्टार्ट ही हमें यहीं से करना है क्वेश्चन को 500वां। कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी दोस्तों कौन सी होगी, मीडियन क्लास से जस्ट पहले वाली 413। ठीक है, इसके अंदर दोस्तों फ्रीक्वेंसी ये कौन सी होगी, मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी F यानी 250। और दोस्तों क्या होगी, मीडियन क्लास की विड्थ यानी 5। अब दोस्तों इसको काट पीट करोगे तो आपको 26.74 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों इसको वापस देखिए, मीडियन आपको सबसे पहले सिग्मा F देखना है। सिग्मा F यानी टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, उसका n/2 निकालना है। n/2 यानी 500वीं टर्म दोस्तों यहाँ पे लाई करेगी 413 के बाद और 663 से पहले। ठीक है, तो हमारी 413 के बाद दोस्तों कौन सी है, ये 663 तक जो मेरी मीडियन क्लास हो गई। इसके अंदर दोस्तों L मेरा लोअर लिमिट, n/2 500। क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी दोस्तों कितनी होगी, इससे जस्ट पहले वाली फ्रिक्वेंसी कितनी हो गई दोस्तों, जो मीडियन क्लास है उसी की फ्रिक्वेंसी 250।
और इसका गैप कितना हो गया दोस्तों मेरा आई हो गया। इसको एच भी बोलते हैं, इसको आई भी बोल सकते हो आप, राइट। तो 5 हो गया मेरा, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों 26.74 मेरा आंसर आ जाएगा, राइट। ये हुआ दोस्तों मेरा टाइप नंबर 3 का क्वेश्चन जो एक्सक्लूसिव सीरीज़ का था। अब चलते हैं अपने दोस्तों इंक्लूसिव सीरीज़ के अंदर, राइट। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। आगे देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो टाइप 4 टाइप का सवाल है, ठीक है। ये दोस्तों एक्सक्लूसिव सीरीज़ है। सबसे पहले दोस्तों चलिए एक्सक्लूसिव इंक्लूसिव को छोड़ो आप, सबसे पहले दोस्तों आपको ज्ञात करना है माध्यिका। जब भी आपको दोस्तों मीडियन ज्ञात करनी है, डेटा को आपको अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में, तो ऑलरेडी डेटा असेंडिंग ऑर्डर में है, ठीक है। फिर दोस्तों देखना है कि ये कौन से टाइप का बेटा है। एक मदर के 4 बेटे मैंने आपको बताया, तो कौन सी शक्ल का आंकड़ा है, ठीक है। कौन सी शक्ल का आंकड़ा है दोस्तों, पहले आपको ये पहचानना है। पहले दोस्तों आपको पता करना है मीडियन फाइंड करनी है। मीडियन फाइंड करनी है तो असेंडिंग ऑर्डर में डेटा को अरेंज करो, ये दोस्तों ऑलरेडी असेंडिंग में ही होता है। फिर दोस्तों पता करना है कि ये कौन सी शक्ल का डेटा है। दोस्तों मैं शक्ल फाइंड करने जब गया डेटा की, तो मैंने देखा कि ये 10 से 14, 15 से 19 ये ग्रुप्ड डेटा मुझे दिया गया है। 20 से 24, 25, 26, ठीक है, 30 से 34 तो ग्रुप्ड डेटा दिया गया है। तो दोस्तों ग्रुप्ड के अंदर भी 2 कैटेगरी थी, इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव। अब दोस्तों मैं देखने जब गया तो फर्स्ट क्लास की अपर लिमिट सेकंड क्लास की लोअर लिमिट से मैच नहीं खा रही है, तो ये दोस्तों क्या है, इंक्लूसिव टाइप का डेटा है। ये दोस्तों इंक्लूसिव टाइप का डेटा है, ठीक है। इसको दोस्तों आप बोल सकते हो डिसकंटिन्यूअस टाइप ऑफ डेटा, ठीक है। प्रीवियस क्लास के अंदर भी दोस्तों मैंने थोड़ा आपको इसके बारे में बताया था। ये दोस्तों क्या इंक्लूसिव टाइप का डेटा है, इसको मैं दोस्तों डिसकंटिन्यूअस टाइप का डेटा भी बोल सकता हूँ, ठीक है, राइट। तो दोस्तों इंक्लूसिव या डिसकंटिन्यूअस डेटा जो है इसके बारे में अपने बाद में बात करेंगे, ठीक है। पहले दोस्तों बताता हूँ मैं सिंपल, अगर मेरे पास ही कोई माध्यिका का सवाल आ जाएगा तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन देखने हैं, कितने हैं दोस्तों 50। उसका दोस्तों अगर मान लो यहाँ पे ये सिंपल दिया होता, ये 25 होता, ये वर्ग अंतराल नहीं है, तो एन कितना 250, तो यानी 25वीं और 26वीं टर्म दोस्तों मेरा क्या है, मेरी माध्यिका हो जाती, ठीक है। लेकिन दोस्तों जब मेरे पास ग्रुप्ड डेटा दिया गया हो तो मुझे ओनली n/2 निकालना है, n/2 प्लस 1th टर्म के चक्कर में नहीं पड़ना है। तो इसका दोस्तों n/2 कितना निकालूंगा 25वीं टर्म, राइट। तो दोस्तों 25वां ऑब्जर्वेशन जहाँ पे लाई करेगा वो मेरी क्या हो जाएगी, मीडियन क्लास हो जाएगी, ठीक है। तो दोस्तों उस 25वें ऑब्जर्वेशन मेरा कहाँ लाई करेगा, इसके लिए मुझे कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी का फॉर्मेशन करना पड़ेगा। 4 का 4 आ गया, 6 4 10 हो गया, 10 और 10 20 हो गया, 20 5 25 और 7 32। मुझे दोस्तों ओनली 25वें ऑब्जर्वेशन पे जाना था, ठीक है। तो दोस्तों 25वां ऑब्जर्वेशन क्या हो गया मेरा, ये हो गया, ठीक है। 21 से लेके 25 तक ऑब्जर्वेशन दोस्तों कौन से हैं, ये वाले हैं। तो मेरा दोस्तों 25वां ऑब्जर्वेशन यहाँ लाई करता है, तो ये मेरी क्या हो जाएगी दोस्तों, ये मेरी मीडियन क्लास हो जाएगी, ठीक है। इसको दोस्तों आप ऐसे राउंड भी कर सकते हो कि ये मेरी क्या हो गई, ये मेरी क्या हो गई दोस्तों, मीडियन क्लास हो गई, ठीक है। जब भी दोस्तों मेरे पास मीडियन क्लास आ जाती है तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरी क्या हो जाएगी दोस्तों, मीडियन क्लास हो जाएगी। तो मेरी जो मीडियन क्लास की लोअर लिमिट है दोस्तों वो क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। एफ मेरे पास ये आ जाएगा। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दोस्तों मुझे ये वाली लेनी है। और मेरे दोस्तों आई कौन सा हो जाएगा, 25 और 29 के बीच में गैप, ठीक है। लेकिन दोस्तों ठहरो, ये तो क्या थी दोस्तों, इंक्लूसिव या डिसकंटिन्यूअस सीरीज़ है, इसलिए हमें इसको कंटिन्यूअस या दोस्तों एक्सक्लूसिव सीरीज़ के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसके बाद मैं इसकी लोअर लिमिट लूँगा, ठीक है। तो दोस्तों एक बात यही आपको इसके अंदर ध्यान रखनी है। तो दोस्तों एक्सक्लूसिव के अंदर इस सीरीज़ को कन्वर्ट करना है, इसको नहीं दोस्तों किसी भी दोस्तों डिसकंटिन्यूअस या इंक्लूसिव सीरीज़ को एक्सक्लूसिव के अंदर अगर आपको कन्वर्ट करना होता है तो दोस्तों उसका एकमात्र मेथड है कि जो फर्स्ट क्लास की जो अपर क्लास है और सेकंड क्लास की दोस्तों जो लोअर क्लास है, या कोई सी भी उठा के देख लो आप, तो इसके अंदर दोस्तों इनका गैप जो क्या है वो कितना है, 14 और 15 का 1 है, ठीक है। 14 और 15 का गैप दोस्तों कितना है 1, उसका हाफ कर दो, ठीक है। मैंने 15 - 14/2 कर दिया, यानी 0.5। अब दोस्तों ये 0.5 जो क्या है ये लोअर लिमिट में, तो दोस्तों माइनस कर दो और अपर लिमिट की उसके अंदर ऐड कर दो, ठीक है। तो दोस्तों इस सीरीज़ को मैं कैसे बना सकता हूँ, जैसे इसका गैप कितना था 14 और 15 का 1 था, इसका आधा कर दिया यानी 0.5, लोअर से माइनस कर दूँगा, अपर में मैं ऐड कर दूँगा, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे गैप अगर होता 20 का तो इसमें 2 का भाग दे के देता, कितना आ जाता 10, वो 10 दोस्तों मैं लोअर लिमिट से क्या कर देता, माइनस कर देता, अपर लिमिट में मैं ऐड कर देता। तो दोस्तों ये सारा काम यहाँ पे कर सकता हूँ। 0.5 दोस्तों यहाँ से घटा दूंगा तो ये मेरा कितना हो जाएगा, 10 में से 0.5 घटा दूंगा तो मेरा 9.5, और ये कितना हो जाएगा दोस्तों 14.5। अब दोस्तों इसमें से 0.5 घटा दो तो ये मेरा 14.5 और दोस्तों 19.5। अब दोस्तों ये सेम आएगा, तो इसको यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं 19.5 से लेके 24.5 तक, ये गैप भी सेम रहेगा, राइट। 5 का गैप आ जाएगा, ठीक है। ये आ जाएगा दोस्तों 24.5, ये कितना आ जाएगा दोस्तों मेरा 29.5, ठीक है। इस बात दोस्तों 29.5 और फिर आ जाए दोस्तों मेरा 34.5। अब दोस्तों ये जो मेरी क्लास थी 25 से लेके 29 तक, ये मेरी यह ऐसे कन्वर्ट हो गई, 25 से लेके 29 वाली क्लास दोस्तों मेरी ये आ गई, ठीक है। तो दोस्तों ये मुझे एल की वैल्यू लेनी है, ठीक है। ये मुझे क्या है दोस्तों एल की वैल्यू लेनी है, राइट। तो ये देखिए दोस्तों 24.5 से लेके 29.5 तक है, तो आपका दोस्तों क्या है, आपका आई भी इसके अंदर चेंज हो जाएगा। खास बात इसकी ये है, ठीक है, क्योंकि दोस्तों
ये देखिए पहले आई कितना था 25 से लेकर 26, 27, 28, 29, 4 था। अब इसके अंदर दोस्तों आई कितना हो जाएगा 24.5, क्योंकि आधा मैंने इसको कम कर दिया, आधा दोस्तों मैंने इसको बढ़ा दिया, तो टोटल 1 का फ़र्क आ गया, मतलब 4 से 5 हो जाएगा वो। तो मेरी दोस्तों एल कितनी आ जाएगी 24.5। n/2 दोस्तों मैंने निकाला हुआ है 50/2 यानी 25। कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी दोस्तों मीडियन क्लास है जस्ट पहली वाली फ्रिक्वेंसी, ये कितनी दोस्तों 20 आ गई। फ्रिक्वेंसी दोस्तों मीडियन क्लास की फ्रिक्वेंसी 5 आ गई। अब दोस्तों आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरी, आई की वैल्यू दोस्तों कितनी हो जाएगी 24.5 से 29.5 के बीच में गैप कितना है 5 का। दोस्तों 24.5 आ गया, इसको दोस्तों काटा पीटी करोगे तो यहाँ पे 5 और 29.5 मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों हमारी मीडियन क्लास क्या थी 24.5 से लेकर 29.5। तो दोस्तों मीडियन जो क्या है हमेशा इसी के बीच में लाई करेगी, या ये दोनों नंबर में से कोई एक नंबर हो सकता है। ठीक है, तो ये हुई दोस्तों मेरी बात मीडियन की टाइप 4 नंबर क्वेश्चन की। ठीक है, एक बार दोस्तों वापस रिवाइज करवा देता हूँ। रॉ डेटा आपको दिया हो, असेंडिंग में उसको कन्वर्ट कर लो, जो मध्य में मान आएगा दोस्तों उसको वो आपकी मीडियन होगी। रॉ डेटा में दोस्तों असेंडिंग में एडर करके मध्य में जो वैल्यू है, ओड में जाओगे तो n+1/2, इवन में जाओगे तो n/2 और n/2 + 1th टर्म का एवरेज। ठीक है, इसके बाद दोस्तों सी और एक्स और आपको दोस्तों एफ दे देगा। ठीक है, तो इसके अंदर दोस्तों आप क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी निकाल लो, आपको इजीली चीज़ें मिल जाएगी। ठीक है, इसके अंदर भी दोस्तों इवन ओड का वही होगा, क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी निकाल के आप टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों टाइप 3 और टाइप 4 के क्वेश्चन थे। इसके बाद दोस्तों एक्सक्लूसिव सीरीज होगी। ठीक है, तो कोई आपको इसके अंदर कोई लफड़ा नहीं है, सूत्र के अंदर आप सिंपल सिग्मा एफ निकालो, उसका n/2 करो, आप ओनली मीडियन क्लास निकाल लो, सूत्र के अंदर पुटअप कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। अगर दोस्तों आपको इंक्लूसिव दी होगी तो इंक्लूसिव को क्या करना पड़ेगा, एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करना पड़ेगा। एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट कर दोस्तों आपकी मीडियन क्लास आ जाएगी। ठीक है, तो मीडियन क्लास की दोस्तों लोअर लिमिट वगैरह जो एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करोगे वही आपकी होगी। ठीक है, और दोस्तों ये पूरा आपको करने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ से भी निकाल सकते हो। 24 और 25 के बीच में कितना है, 1 का गैप है, 1 मतलब आधा, उसका आधा कर लो। लोअर लिमिट से दोस्तों क्या है घटा दो 24.5, और अपर लिमिट में क्या है दोस्तों 0.5 ऐड कर दो। ठीक है, इसको दोस्तों अलग अलग टीचर आपको अलग अलग मेथड से बता सकते हैं। कोई कहेगा कि 24 और 25 है, इसके बीच की वैल्यू ले लो 24.5 वो लिख लो। ठीक है, इसके बीच की वैल्यू ले लो 29.5 वो लिख लो। ठीक है, तो इस प्रकार तो कैसे भी सोच सकते हो। मैंने आपको दोस्तों जो फुल प्रूफ मेथड है वो बता दिया कि दोनों के गैप का आधा करके लोअर में घटाना है और अपर में जोड़ना है। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों मेरे सारे टाइप जो है मीडियन के हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हुआ दोस्तों हमारा मीडियन का टॉपिक कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों अपने मोड के बारे में बात करेंगे। लास्ट में दोस्तों मैं आपको एक ही क्वेश्चन देके उसके मीन, मोड, मीडियन, ठीक है, तीनों निकालना भी बता दूंगा। ठीक है, तो अपना दोस्तों ये स्टैटिस्टिक्स का जो चैप्टर है वो धीरे धीरे कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों कुछ अपने थ्योरी के क्वेश्चन भी कर लेंगे, राइट, क्योंकि दोस्तों इसमें से थ्योरी के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो वो दोस्तों धीरे धीरे जैसे क्लासेस आगे बढ़ेगी आई विल टेल यू ऑल थिंग्स। ठीक है, तो आज का वीडियो दोस्तों यहीं पे रैप करता हूँ। वीडियो को लाइक करिएगा दोस्तों, कमेंट जरूर से करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।